ये हम लोग के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। ऐसा नहीं कि सिर्फ बापू सभागार में ही धांधली हुआ है, गया में भी ऐसे केसेस सुनने को मिले हैं। गया में क्या केसेस हुए हैं? गया में भी सुने हैं कि पेपर क्वेश्चन पेपर बोल के वो किया गया है, या बहुत सारे बात जो और चेयरमैन सर इस्तीफा देंगे। चेयरमैन सर इस्तीफा देंगे, लग रहा है री एग्जाम होगा आप लोगों क्यों नहीं होगा, हम लोग 3 दिन से आके आज नहीं माना गया तो कल से महाआंदोलन होगा। कल से महाआंदोलन होगा और उनको झुकना पड़ेगा। 17वें बीपीएससी को लेकर लगातार अभ्यर्थी का आंदोलन चल रहा है और लगातार पुनः परीक्षा की मांग कर रहे हैं। आपको बताते चले कि 13 दिसंबर को परीक्षा हुआ और बापू परीक्षा परिसर में जिस तरीके से धांधली हुआ, वहाँ का परीक्षा रद्द कर दिया गया। वहाँ परीक्षा 4 जनवरी को वहाँ किया जाएगा, कंडक्ट किया जाएगा। तमाम तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करें। जो अभ्यर्थी है वो यहाँ पे लगातार प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। सीधे तस्वीर देख सकते हैं कि किस तरीके से। क्या नाम हुआ आपका? मोना रेशम। आपने एग्जाम दिया था? हाँ, कहाँ सेंटर पड़ा था? मेरा सेंटर हाजीपुर गया था। हाजीपुर पड़ा था। जिस तरीके से बीपीएससी 13 दिसंबर को एग्ज़ाम हुआ, बापू परीक्षा परिसर में एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, 4 जनवरी को एग्ज़ाम वहाँ का कंडक्ट करवाया जाएगा, क्या कहेंगे उसको लेकर? ये हम लोग के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है और उन लोग के साथ भी नाइंसाफ़ी हो रही है, क्योंकि अगर उन लोग का सिर्फ एग्ज़ाम लिया जाएगा तो जो भी क्वेश्चन आएगा अगर हार्ड आएगा तो उन लोग के साथ नाइंसाफ़ी है, और अगर नॉर्मल क्वेश्चन आएगा तो फिर हम लोग के साथ नाइंसाफ़ी है। इस मुद्दे में तो दोनों पक्ष के साथ नाइंसाफ़ी और अगर बहुत बार हुआ है, ऐसा फर्स्ट टाइम नहीं हुआ है। 69, 70 सब जगह बहुत बार कैंसिल हुआ एग्ज़ाम, तो एक जगह नहीं हुआ, पूरी जगह का हुआ है। तो हम लोग यही चाहते हैं कि फिर से सब कैंसिल करके और ये एग्ज़ाम हो। लग रहा है आयोग आप लोगों की बात सुने कि लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार मानना तो चाहिए। उन लोग से निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग मान लीजिए, क्योंकि धरने पे हम लोग अपना टाइम छोड़ के, इतना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अपना पढ़ाई छोड़ के हम लोग यहाँ पे लगे रहे हैं। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारी मांग को पूरी करें। हम तो इतना ही बोल। रात हो चुका है, अब कुछ देर में रात हो ही जाएगा। लगातार यहाँ पे बैठी हुई है। कहाँ की रहने वाली है आप? जी हम लोग बक्सर के आने वाले, बक्सर से यहाँ पे आए हुए हैं और हम लोग 3 दिन से यहीं पे हैं। अभी यहीं डट के रहना है? हाँ, और अभी तक यहीं पे रहना है। जिस तरीके से धांधली हुआ बापू परीक्षा परिसर में, ये कहा गया कि क्वेश्चन को लेकर भी सवाल खड़े उठ रहे हैं कि क्वेश्चन जो सबसे बड़ी बात तो ये अध्यक्ष लोग का वो है, मतलब कैसे आयोग लोग कैसे एग्ज़ाम लेते हैं। इन लोग को सही तरीके से एग्ज़ाम लेने में क्या होता है, हर बार ये प्रॉब्लम क्यों ही होती है। उन लोग आयोग को ये सोचना चाहिए ना कि हम लोग का इतना एग्ज़ाम एक बार नहीं हो रहा, मतलब फर्स्ट टाइम ऐसे या लास्ट टाइम नहीं होते, हर बार ये एग्ज़ाम ऐसे नहीं होना चाहिए। काफ़ी प्रॉब्लम होती है और हर बार यही होता है कि कैंसिल होता है। आपको जब पहले तो फर्स्ट टाइम इन लोगों ने माना नहीं, जब वहाँ पे बापू सभागार में जब कैंसिल हुआ, आउट हुआ, तो वो लोग बोल रहे थे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर बोले कि नहीं सिर्फ वहाँ पे हुआ है तो वहाँ का कैंसिल करके फिर एग्ज़ाम देंगे। तो ये तो फिर गलत है, फिर तो आप मान रहे हो फिर नहीं मान रहे हो, इससे अच्छा टोटल री एग्ज़ाम ले। जी आप भी साथ में ही हो, फ्रेंड हो? जी। आपका सेंटर कहाँ पड़ा था? मेरा भैया गया था। यहाँ गया था। कैसा एग्जाम गया था? एग्ज़ाम अच्छा गया है। वहाँ धांधली भी हुई थी क्या? नहीं सर, वहाँ धांधली नहीं हुई है, लेकिन बहुत जगह धांधली हुआ है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बापू सभागार, बोले ऐसा नहीं कि सिर्फ बापू सभागार में ही धांधली हुआ है, गया में भी ऐसे केसेस सुनने को मिले हैं। गया में क्या केसेस हुए हैं? गया में भी सुने हैं कि पेपर क्वेश्चन पेपर बोल के वो किया गया है, या बहुत सारे बात जो मीडिया के सामने भी नहीं आया। और भी जगह है जहाँ ऐसे मामले सामने आए हैं, तो बापू सभागार का ही कैंसिल क्यों करना है? पूरे तो क्या चाहती हैं आप? री एग्ज़ाम होना चाहिए। री एग्जाम कहाँ, पूरे का? बिल्कुल, पूरे बिहार का री एग्ज़ाम। जब एक एग्ज़ाम है, टारगेट एक है, तो फिर अलग अलग एग्ज़ाम क्यों, 2 दिन क्यों? लग रहा है आयोग आप लोगों की बात सुनेगी। जिस तरीके से 3 दिन आज तीसरा दिन है, लगातार कड़ाके की ठंड भी है, लगातार ठंड है, लग रहा है कि बात आप क्यों लोग नहीं सुनेगा सर? सुनना पड़ेगा। हमारा डिमांड गलत नहीं है तो सुनना पड़ेगा आयोग का। तो हम सही है तो सही के साथ तो खड़ा होना, हाँ टाइम लगेगा लेकिन सुनना पड़ेगा, क्योंकि ये जस्टिस तो नहीं हुआ ना। कहाँ की रहने वाली है आप? हम हैं बक्सर के रहने वाले। बक्सर की रहने वाली है जी। घर बातचीत हुई है अभी? बिल्कुल हुई है। क्या मम्मी पापा क्या बोले? बिल्कुल बोले कि सफलता मिलेगा, लगे रहो। सफलता मिलेगा। बिल्कुल लगातार प्रदर्शन कर रही है, एकदम कड़ाके की ठंड है, कुछ दिन तो काफी ठंड गिरेगी। बिल्कुल सर। और रही बात, हम ये कह रहे हैं कि जब एक जगह एग्ज़ाम कैंसिल होगा, मैम बोलिए। जब एक जगह एग्ज़ाम कैंसिल होगा तो हमारे साथ तो नाइंसाफ़ी होगा ना, तो जस्टिस कैसे होगा सर? अब जस्टिस ही नहीं होगा तो फिर क्या फ़ायदा? तो अभी रात भर डटे रहोगे यहाँ? बिल्कुल। खाना पीना कुछ खाए कि नहीं आप? हाँ बिल्कुल यहाँ पे है। हम लोग यहाँ पे मतलब हम लोग सारे लोग मिलके कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं और हम लोग के लिए रुकने का ये जगह है। तो हम लोग जस्ट 3 दिन से हम लोग बहुत परेशान हो गए हैं।
सुबह से में और रात में बहुत ज़्यादा ठंडी है। ओके, बहुत ज़्यादा ठंड है। तो सीधे हम तस्वीर दिखा रहे हैं ये गर्दनी बाग का, जो तमाम अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पे प्रदर्शन, अंधेरा भी हो चुका है, तमाम अभ्यर्थी यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। जी पटना के ही रहने वाले हैं। कहीं रहने वाले घर बात हुआ है कि नहीं आपका? हम बात हुआ है। आपका सेंटर कहाँ पड़ा था? मेरा सेंटर वैशाली पड़ा था। वैशाली पर, तो वहाँ भी कुछ धांधली हुई थी? हमारे सेंटर पे तो नहीं हुई थी, लेकिन बगल वाले सेंटर में बायोमेट्रिक नहीं हुआ था। बायोमेट्रिक नहीं हुआ। हाँ, तो क्या कुछ मांग को लेकर बैठी हैं आप यहाँ पे? हम लोग का बस एक ही मांग है कि री एग्ज़ाम होना चाहिए। हाँ, और चेयरमैन सर इस्तीफा देंगे। चेयरमैन सर इस्तीफा देंगे? लग रहा है री एग्जाम होगा आप लोगों को? क्यों नहीं होगा? हम लोग 3 दिन से आके आज तीसरा दिन बैठे हुए हैं, तो होगा। लेकिन घोषणा तो कर दी गई है बापू परीक्षा परिसर एग्जाम का 4 जनवरी को। घोषणा तो ये भी की गई थी कि पेपर लीक नहीं हुआ है बाबू परीक्षा परिसर में, बट पेपर लीक तो हुआ ना, फिर रद्द हुआ ना वहाँ का, तो ये भी होगा। ये भी परीक्षा रद्द होगा? लगता है रद्द होगा। हाँ, एकदम होगा। बात ऐसा है कि आयोग के लोग ना अब एकदम अयोग्य हो गए हैं, योग्य के काबिल है ही नहीं वो लोग। इसीलिए और आगे भी ऐसा ना हो, इसलिए हम लोग अब अनशन भी करने जा रहे हैं। अनशन तो खैर 4 बजे से स्टार्ट हो गया है, और कल तक अगर बात नहीं माना गया तो कल से महाआंदोलन होगा। कल से महाआंदोलन होगा और उनको झुकना पड़ेगा। छात्रों के आगे उनको झुकना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं पेपर में धांधली तो हुआ ही है। नहीं तो उनको क्या दिक्कत है? इतना छात्र एग्ज़ाम हम लोग को देना है, सब चीज़ हम लोग को करना है, तो फिर हम लोग के बात को क्यों नहीं सुन रहे हैं? हम लोग के बातों को सुनना चाहिए उनको। आखिर हम लोग इतना मूर्ख नहीं है कि ठंड में 3 दिन से रात में यहाँ पे पड़े हुए हैं, मूर्ख तो नहीं है। हाँ, और कह रहे हैं कि वहाँ के लोग अनसीरियस है तो रात में इतना ठंड में वहाँ दूर से हम कटिहार से आए। जी, कटिहार से आके अनसीरियस लोग यहाँ पे रहेगा। देखिए, और भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पे बैठे हुए हैं। कहाँ सेंटर पर मैम आपका? मेरा सिवान था। सिवान था, वहाँ पे धांधली हुआ था? हाँ, वहाँ पेपर धांधली तो कुछ वैसा पता नहीं चला, लेकिन पेपर लेट मिला था। 15 मिनट लेट मिला और 5 मिनट पहले पेपर ले लिया गया। पेपर लेट की खबर हर जगह से सामने आ रही है। हाँ, पेपर लेट की खबर मैक्सिमम सेंटर से आ रहा है कि पेपर लेट मिला है। पेपर 15 मिनट मिला था। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं छपरा की हूँ। छपरा से आई? पटना में रहते हैं? फिर पटना में रहते हैं, और मेरा सिवान सेंटर था। सिवान सेंटर था। ये बिस्किट की पैकेट देख रहे हैं, ये बांटने के लिए, पीछे बांटने के लिए रहे। बिस्किट ही खा के रहना है? हाँ, वही खा के रहना है। लग रहा है आयोग आप लोगों की बात सुनी जाएगी? बिल्कुल सुनी जाएगी। 3 दिन से यहाँ बैठे हैं बातें सुनाने के लिए, तो और आगे भी कंटिन्यू रहेगा जब तक सुनी नहीं जाएगी। थैंक यू भैया। तो सीधे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। रात का भी वक्त हो चुका है, लेकिन तमाम अभ्यर्थी वो यहाँ पे प्रदर्शन करें सीधे तौर पर। लेकिन अभ्यर्थी का सीधे मांग है कि जो पुनः परीक्षा की जो बात जो कह रहे हैं अभ्यर्थी की 17वीं बीपीएससी जिस तरीके से एग्जाम लिया है, फेयर तरीके से एग्जाम नहीं ले पाई है। तमाम जो लड़कियां थी, हमने उनसे बातचीत भी किया, लेकिन लड़कियां ये लगातार कहती नजर आ रही है कि लगातार हम लोग इस आंदोलन को लेकर डटे रहेंगे और अपनी मांगों को लेकर यहाँ पे बैठे हैं, और बीपीएससी को हमारी मांग माननी होगी। और इस्तीफे की बात करें, बीपीएससी का जो चेयरमैन है उन्हें इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं। बन रही है फर्स्ट ईयर झारखंड के साथ मैं सिंह पटना।